क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजी बोलना आपके लिए मुश्किल क्यों लगता है? कोई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ चुका है, कोई नहीं पढ़ पाया और कोई पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे, अंग्रेजी बोलना इतना कठिन नहीं है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई ना कोई भाषा बोलता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इंसान भाषा सीखने से पहले उसे पढ़ना या लिखना नहीं जानता। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है? वह पहले सुनता है, फिर बोलना शुरू करता है। पढ़ना और लिखना बाद में आता है, बहुत बाद में। तो क्या बड़े होकर अंग्रेजी सीखते समय भी यही नियम लागू नहीं होता? जवाब है हाँ, बिल्कुल यही नियम लागू होता है। भाषा सीखने के 4 चरण होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। यानी पढ़ना और लिखना सबसे आखिर में आता है। और आज अगर आप सिर्फ सुन और बोल सकते हैं तो इतना ही काफी है। तो सवाल ये है कि अंग्रेजी में बात करने के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? किसी भी भाषा में बात करने का मतलब है एक इंसान का दूसरे इंसान से जुड़ना। उस बातचीत में 2 लोग होते हैं, एक है आप और दूसरी हूं मैं। तो अंग्रेजी में बात करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि अंग्रेजी में मैं क्या है और तुम क्या है। इसे कहते हैं प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। और यही है अंग्रेजी सीखने की पहली चाबी। आइए इसे एक लय में सीखते हैं, क्योंकि लय में सीखी हुई चीज दिमाग में लंबे समय तक टिकती है। I, my, me. You, your, you. He, his, him. She, her, her. We, are, us. They, their, them. इसे याद रखने का मतलब है आपने अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी नींव तैयार कर ली है। अब सवाल ये है, ये आई, माई, मी का मतलब क्या है? 3 अलग शब्दों के 3 अलग इस्तेमाल होते हैं। जब हम कहते हैं मैं खाना खाती हूं, वहां मैं का मतलब है आई। जब कहते हैं मेरा नाम प्रिया है, वहां मेरा का मतलब है माय। और जब कहते हैं मुझे एक किताब दो, वहां मुझे का मतलब है मी। बिल्कुल इसी तरह तुम का मतलब है यू, तुम्हारा का मतलब है योर और तुम्हें का मतलब है यू। आई वॉन्ट यू का मतलब होता है मुझे तुम चाहिए। यह दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वाक्यों में से एक है। अब अगर वहां एक लड़का है तो ही, हिज, हिम। अगर वह एक लड़की है तो शी, हर, हर। और वे सब के लिए दे, देयर, देम। और हम सब के लिए वी, आर, अस। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहली चीज हमने सीख ली। अब चलते हैं दूसरी जरूरी बात की ओर। हिंदी में हम अक्सर कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? इस वाक्य में कोई काम या क्रिया नहीं है, हम बस पूछ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन अंग्रेजी में यह नहीं चलता। अंग्रेजी के हर वाक्य में एक क्रिया यानी एक वर्ब जरूर होना चाहिए। यह अंग्रेजी की एक अजीब लेकिन बहुत जरूरी खासियत है। तो तुम्हारा नाम क्या है? अंग्रेजी में कहेंगे What is your name? यहाँ is वही वर्ब है। कोई काम ना होने पर भी अंग्रेजी में एक उधार का वर्ब लगाना पड़ता है। इस उधार के वर्ब को कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया। जैसे is, am, are, was, were। आप लाखों अंग्रेजी वाक्य देख लीजिए, हर एक में एक वर्ब जरूर मिलेगा। इस बात को याद रखिए और आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें सीख ली गईं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। हिंदी में हम कहते हैं मैं चावल खाती हूं। यहां पहले चावल आता है, फिर खाती हूं। लेकिन अंग्रेजी में यह उल्टा होता है। अंग्रेजी में कहेंगे आई ईट राइस। यहां पहले ईट आता है, फिर राइस आता है। इस नियम को कहते हैं SVO। S का मतलब है सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब यानी क्रिया
ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। हिंदी में हम बोलते हैं सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, लेकिन अंग्रेजी में बोलना होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यह फर्क अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए तो अंग्रेजी के वाक्य बनाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं। आई ईट राइस, मैं चावल खाती हूँ। यू ईट राइस, तुम चावल खाते हो। ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है। दे ईट राइस, वे चावल खाते हैं। गौर कीजिए, ही के बाद ईट्स आता है, लेकिन बाकी सब में ईट ही रहता है। इस छोटे से एस वाली बात को आप बाद में सीखेंगे, अभी इसकी चिंता मत कीजिए। कुछ और वाक्य देखिए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। और सुनिए, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। अब बताइए, इन सारे वाक्यों में क्या समानता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये सारे वाक्य SVO के नियम पर बने हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए हजारों शब्द याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। इंटरनेट आने के बाद से हम बहुत सारे अंग्रेजी शब्द वैसे भी जानते हैं। शेयर, अपलोड, डाउनलोड, वायरल, पोस्ट, मोबाइल, पासवर्ड। क्या आप ये शब्द नहीं जानते? जरूर जानते हैं। तो शब्दों को लेकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगभग 3000 शब्द जान लें तो लगभग हर स्थिति में अंग्रेजी बोल सकते हैं, और वे शब्द सिर्फ सुन सुनकर भी सीखे जा सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, ये लय याद रखिए। I, my, me. You, your, you. He, his, him. She, her, her. We, are, us. They, their, them. दूसरी बात, अंग्रेजी के हर वाक्य में एक वर्ब यानी क्रिया जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात, अंग्रेजी का नियम है SVO। पहले सब्जेक्ट, बीच में वर्ब, आखिर में ऑब्जेक्ट। अगर आप ये 3 नियम याद रख लें तो आप खुद सैकड़ों अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष। ये तरीका सबके लिए एक जैसा काम करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। ऐसी और उपयोगी स्पोकन इंग्लिश क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।